सोमदेव भट्ट द्वारा लिखा गया कथा सरित सागर, जिसमें आचार्य चाणक्य के जीवन का वर्णन आता है। पर इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि आचार्य चाणक्य अपना बदला लेने के लिए नंद को नहीं मार रहे हैं, बल्कि नंद का ही एक मंत्री है सकटाल, जो अपना बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। दूसरा, इसमें कोई युद्ध नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो असल नंद के ही पुत्र हैं। पर ये जो सकटाल राजा नंद की हत्या कराता है, ये क्यों कराता है, इसको जानने के लिए आपको पूरे ग्रंथ में आने वाली कथा को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मित्र रहते हैं, वो गुरु दक्षिणा लेने के लिए राजा नंद के दरबार में जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं राजा नंद की मृत्यु हो चुकी रहती है। वो जो तीनों मित्र रहते हैं, उनका नाम रहता है वररुचि, ब्याडी और इंद्रदत्त। इंद्रदत्त जो रहता है उसे परकाया प्रवेश की विद्या पता होती है, तो वह अपने मित्रों से कहता है कि मैं राजा नंद के शरीर में प्रवेश कर जा रहा हूं और हम लोग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा गुरु दक्षिणा के रूप में लेकर के फिर से मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा और फिर वापस चल करके हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे देंगे। इंद्रदत्त अब योगनंद के नाम से जाना जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वह नंद के शरीर में प्रवेश कर चुका रहता है। इंद्रदत्त असल नंद जो रहता है उसका एक मंत्री रहता है सकटाल। उस सकटाल को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इस ब्राह्मण वररुचि को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान के रूप में दे दो। तो जो सकटाल रहता है वो अपने राजा असल नंद का बहुत प्रिय मंत्री रहता है। उसे शक होता है कि ऐसी क्या बात है जो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा राजा नंद हमसे देने के लिए कह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी मृत्यु हुई थी और ये जिंदा हो गए, कहीं कोई और तो इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर गया। तो यह जानने के लिए वह खोजबीन कराता है। तो इंद्रदत्त की शरीर एक जगह मंदिर में पड़ी हुई मिल जाती है, जिसकी रक्षा ब्याडी करते रहते हैं। वह उन सैनिकों को आदेश करता रहता है कि जितने भी मुर्दा मिले उन सभी को जला दो। तो उसी में इंद्रदत्त की भी शरीर जला दी जाती है। ब्याडी भागता हुआ इंद्रदत्त जो अब योगनंद है उसके पास दौड़ करके आता है और उससे सारी घटना का वर्णन करता है और बताता है कि जो आपके यहाँ एक मंत्री सकटाल है उसे सारी चीजों का ज्ञान हो गया है, वो सब कुछ जान गया है, आपकी असलियत के बारे में भी जान गया है, उसने आपकी शरीर को जला दिया। इसलिए अब आप सावधान हो जाइए और अपना मंत्री वररुचि को बना दीजिए, उसको मंत्री पद से हटा दीजिए अगर आप स्थिरता पूर्वक शासन करना चाहते हैं। तो उसी ब्राह्मण के शरीर को जला देने के कारण ब्रह्म हत्या का आरोप लगा करके राजा योगनंद सकटाल को अंधेरे कुएं में डलवा देता है। अंधेरे कुएं में उसके 100 बच्चों को भी उसी के साथ डलवाता है और खाने के लिए एक छोटे से पात्र में सत्तू देता है और एक गिलास पानी। इतने में 100 लोग, 100 पुत्र और अपना ये 101 लोग कैसे खाएं और पिए। इसलिए सकटाल अपने पुत्रों से कहता है कि जो भी राजा योगनंद से बदला ले सके वही इस अन्न का और जल का सेवन करेगा। तो उसके पुत्र कहते हैं कि पिताजी आप ही इस योग्य हैं, इसलिए आप सेवन करें, हम लोग नहीं सेवन करेंगे। कुछ दिन बाद उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। सकटाल जो है वो प्रतिशोध की ज्वाला में उसी अंधेरे कुएं में चलता रहता है और बदला लेने के लिए समय का इंतजार करता रहता है। कुछ दिन बाद जो इंद्रदत्त योगनंद बन गया रहता है वो भोग विलास में लिप्त हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। ये सारी चीजें देख करके आचार्य वररुचि जो रहते हैं उनको भी थोड़ा सा संकट समझ में आती है। तो इसलिए वो
सकताल को अंधेरे कुएं से छुड़वा देते हैं। पर सकताल जब उठ करके राजा योगनंद के यहाँ आता है तो वररुचि उसे मंत्री भी बना देते हैं। तो वह शांति से सब कुछ स्वीकार करता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता रहता है कि वररुचि जो है बहुत तेज दिमाग का है, यही है अमात्य राक्षस। ये अगर मैं अभी राजा योगनंदन से बदला लेने के बारे में सोचूंगा तो ये मेरे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वो इंतजार करने लगता है कि वररुचि किसी तरह से जब भी साइड होंगे, किनारे हो जाएंगे या इनको हटा दिया जाएगा, इनके साथ कुछ भी हो जाएगा, तब मैं राजा योगनंद की हत्या करूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। एक बार एक घटना घटती है कि एक ब्राह्मण जो है हंस के झरोके से झांकती हुई महारानी को देखता रहता है नीचे से। इसको राजा योगनंद देख लेता है। उसे बहुत क्रोध आता है और उसको आरोपी समझ करके, उस ब्राह्मण को आरोपी समझ करके उसे फांसी की सजा दे देता है। जब फांसी की सजा देने के लिए उसे ले जाया जा रहा है, तभी बाजार में एक मछली जो है, मरी हुई मछली, कूद करके उछल करके हंसने लगती है। यह एक अपशगुन होता है। इसको देख करके राजा योगनंद के जो सैनिक होते हैं वो आकर के सारी घटना का वर्णन राजा योगनंद से करते हैं। योगनंद जो होता है इसका कारण जानने के लिए वररुचि को बुलाता है। वररुचि इसका कारण जान लेता है। जानने के बाद राजा योगनंद को बताता है कि आप जिस ब्राह्मण को दोषी समझ रहे हैं, उसको फांसी देने के लिए फांसी दिला रहे हैं, वह वास्तव में अपराधी नहीं है, इसलिए वो मछली हंस रही है। जो अपराधी हैं वो स्त्री वेश में आपके रनिवास में रह रहे हैं और आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये राजा योगनंद रनिवास में खोज कराता है तो पता चलता है कि बहुत सारे स्त्री वेश में पुरुष रनिवास में रहते हैं, तो उनकी हत्या करा देता है। तो कुछ दिन बाद एक घटना और घटती है। राजा योगनंद एक चित्रकार को बुलाता है। उस चित्रकार से एक सजीव चित्र महारानी महादेवी और अपना बनवा करके उसको अपने शयन कक्ष में लगा देता है। तो उस चित्र को जब आचार्य वररुचि देखते हैं तो उनको लगता है कि इस चित्र में कुछ कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए ताकि ये पूर्ण लक्षण से युक्त चित्र हो जाए, मतलब इसमें कोई कमी न रह जाए। तो महारानी के कमर में एक तिल होता है, वो तिल नहीं बनी रहती है। तो वररुचि एक स्केच ला करके उस तिल को महारानी के कमर में बना देते हैं। जब राजा योगनंद इसे देखता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है कि आखिर कौन है जो इस चित्र में खिलवाड़ किया है, कौन है ऐसा जो कमर में तिल बना दिया, और कैसे ये जाना कि महारानी के कमर में तिल है। तो पता चलता है कि आचार्य वररुचि ने इसे बनाया है। तो उसे शक होता है कि ये जरूर व्यभिचारी और दुष्ट है, इसका जरूर महारानियों से संबंध है, तभी ये ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि रनिवास में कितने पुरुष रह रहे हैं स्त्री वेश में, इसे कैसे पता चला? इसका मतलब है रनिवास में जाता रहता है। तो उसके ऊपर आरोप लगा करके राजा योगनंद सकताल को आदेश देते हैं कि तुम आचार्य वररुचि को कहीं दूर ले जाओ और इसकी हत्या कर दो। सकताल वररुचि को पकड़ करके ले जाते हैं, लेकिन सकताल उसे मारते नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो वररुचि ब्राह्मण रहते हैं, सकताल भी ब्राह्मण रहता है। दूसरी बात, वररुचि बहुत बुद्धिमान रहते हैं, उनके पास कई सिद्धियां रहती हैं। अगर उनकी हत्या कोई करता तो वररुचि अपनी हत्या होने पूर्व भी उसकी हत्या कर सकते थे। इसलिए वररुचि को अपने घर में छुपा देता है सकताल, और किसी और की हत्या करके पूरे राज्य में प्रचारित कर देता है कि सकताल की वररुचि की हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद राजा योगनंद के यहाँ एक और घटना घटती है। उसका पुत्र हिरण्यगुप्त जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, पर जब शिकार करके लौटा के आता है तो वह पागल हो जाता है। राजा योगनंद बहुत प्रयास करते हैं कि आखिर ये पागल कैसे हुआ। इसको जानने के लिए वो बहुत सारी तरकीबें अपनाते हैं, पर उनको ये पता नहीं चल पाता कि मेरा पुत्र पागल कैसे हो गया। तो इसकी जानकारी करने के लिए वो अपने मित्र वररुचि को याद कर करके रोने लगते हैं कि मेरा मित्र वररुचि होता तो वो जरूर जान लेता कि मेरा पुत्र पागल क्यों हुआ। तो ये सही समय देख करके सकताल जो है वररुचि को
राजा योगनंद के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपका मित्र जीवित है, वो मरा नहीं हुआ है। यह देख करके राजा योगनंद बहुत प्रसन्न तो होता है, फिर अपने पुत्र के पागल होने का कारण जान आचार्य वरुचि ध्यान के द्वारा यह जान लेते हैं कि राजा योगनंद का पुत्र हिरण्यगुप्त पागल इसलिए हो गया है क्योंकि ये जब शिकार करने के लिए गया था तो इसका एक मित्र भालू हुआ था जिसने इसके प्राण की रक्षा की थी, पर जब उसके प्राण की रक्षा करने की बारी आई तो ये मित्र द्रोह करके उसको मरवा दिया शेर के हाथों और खुद अपने आप को बचा करके यहाँ चला आया। तो उसी के श्राप से ये पागल हो गया। और उसने श्राप मोचन के लिए भी कहा था कि जब भी इसके सामने ये प्रसंग सुनाया जाएगा, इस घटना को बताया जाएगा कि ये पागल कैसे हुआ, तो ये ठीक हो जाएगा। तो हिरण्यगुप्त ठीक हो जाता। फिर राजा योगनंद पूछते हैं कि मित्र ये बताओ तुम्हें पूर्व की घटनाएं कैसे पता चल जाती हैं बिना कुछ देखे समझे? तो बताते हैं कि मुझे ऐसी सिद्धियां हैं कि मैं चीजों को जान लेता हूँ। जैसे मैंने जान लिया था कि महारानी की कमर में तिल है और वो तिल इस चित्र में नहीं बना। तो सच्चाई जब राजा योगनंद को पता चलती है तो वो बहुत अफसोस करता है, बहुत दुखी होता है और माफी मांगता है वरुचि से। लेकिन वरुचि के अंदर अब वैराग आ चुका रहता है। क्यों? क्योंकि वरुचि की मृत्यु को सुन करके उसकी पत्नी और उसकी माता दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है, पुत्र शोक में और पत्नी शोक में। तो वरुचि वैराग्य धारण करके विंध्यारण्य पर्वत पर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। ये सही मौका देख करके जो राजा योगनंद का मंत्री सकटाल रहता है वह प्रतिशोध की अग्नि में तो जलता ही रहता है, उसको यह मौका मिल जाता है। फिर वह उपाय खोजने लगता है कि राजा योगनंद को कैसे